नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जे. यू कैन सी मैनी कॉमन थिंग्स इन दिस पिक्चर. गिव देम नेम बाय राइटिंग अ प्रॉपर नून फॉर ईच. तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारे कॉमन थिंग्स यानी कि बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं. तो उसमें से हमें प्रॉपर नून ढूंढना है और आपको आपकी बुक में जो बॉक्स दिए हैं उसमें आपको प्रॉपर नून वर्ड लिखना है. तो जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे कैसे कॉमन थिंग्स दिखाई दे रही है, जैसे कि काइट, बॉय, गर्ल, स्कूल, कार, हाउस. तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो कॉमन थिंग्स है वो सब दिखाई दे रहे हैं. तो आपको उसमें से प्रॉपर नून ढूंढ के आपको आपकी बुक में लिखना है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर के. लिखा है पुट अक्रॉस फॉर द वर्ड दैट शुड बी विथ अ कैपिटल लेटर. राइट द वर्ड करेक्टली अगेन. यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसमें से जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटल लेटर में हो तो हमें उसके सामने राइट क्लिक करना है, और जो वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता हो उसके सामने हमें रॉन्ग मार्क लगाना है और हमें नीचे की लाइन में वो करेक्ट करके लिखना है. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है एंडेस. यानी कि देखिए हमें यहाँ पे ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर एंडेस, उसमें जो ए है वो स्मॉल लेटर में है. तो ये वर्ड क्या हुआ, रॉन्ग. तो देखिए मैंने फर्स्ट में रॉन्ग मार्क लगाया है और मैंने उसको करेक्ट करके फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिख के सही वर्ड लिखा है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो सेकंड में क्या लिखा है, डॉक्टर दास. तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में है तो ये करेक्ट वर्ड हुआ. तो देखिए मैंने सामने राइट मार्क लगाया है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड नंबर पे लिखा है अमूल चॉकलेट. तो देखिए अमूल में जो ए है वो कैपिटल में दिया है तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड. तो देखिए मैंने सामने राइट क्लिक किया है. फिर हम फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या लिखा है, जुपिटर. तो जुपिटर का जो जे है वो कैपिटल में दिया है तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड. तो देखिए मैंने सामने बॉक्स में राइट क्लिक किया है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है, शिमला. तो देखिए शिमला में जो फर्स्ट लेटर है वो एस है वो स्मॉल लेटर में दिया है तो हमें करेक्ट करके उसको कैपिटल लेटर में एस लिखना है. तो देखिए बच्चों मैंने नीचे की लाइन में शिमला लिखा है. फिर हम आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर पे. तो लिखा है नील. तो देखिए उसमें जो एन लेटर है वो कैपिटल में दिया है तो वो वर्ड क्या हुआ, करेक्ट. तो देखिए मैंने सामने राइट का मार्क लगाया है. फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7. तो लिखा है जिम कॉर्बेट. तो उसमें जो जे है फर्स्ट लेटर वो किस में दिया है, कैपिटल में. तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड. तो देखिए मैंने सामने राइट क्लिक किया है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. 8 नंबर पे क्या लिखा है, न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क में देखिए जो एन है फर्स्ट लेटर वो हमें स्मॉल लेटर में दिया है तो वो क्या हुआ, रॉन्ग वर्ड. तो देखिए मैंने रॉन्ग का मार्क लगाया है और उसको करेक्ट करके क्या लिखा है, न्यूयॉर्क. यानी कि देखिए उसमें जो एन लेटर है वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. 9 नंबर पे क्या लिखा है, पैटर. तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में दिया है तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड. तो देखिए मैंने उसके सामने राइट क्लिक किया है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो 10 नंबर में क्या लिखा है, यमुना. तो देखिए उसमें जो वाई लेटर है वो हमें स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर में दिया है तो वो क्या हुआ, रॉन्ग वर्ड. तो देखिए मैंने उसके सामने रॉन्ग का मार्क लगाया है और उसको हम रीराइट कैसे लिखेंगे, वाई हमें कैपिटल में लिखना है तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, यमुना. फिर हम आगे बढ़ते हैं. 11th में क्या लिखा है, आंट मैरी. तो उसमें जो हमें फर्स्ट लेटर दिया है वो किस में दिया है, कैपिटल में. तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड. तो देखिए मैंने सामने करेक्ट का मार्क लगाया है. फिर हम 12th नंबर में देखते हैं कौन सा वर्ड दिया है, न्यूजीलैंड. तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो किस में दिया है, कैपिटल में. तो वो क्या हुआ, करेक्ट वर्ड.
तो देखिए मैंने सामने राइट का मार्क लगाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 13 में कौन सा वर्ड लिखा है? ग्रेट बियर। तो उसमें जो फर्स्ट लेटर जी है वो किस में दिया है? स्मॉल लेटर में। तो वो वर्ड क्या हुआ? रॉन्ग। तो देखिए मैंने रॉन्ग का मार्क लगाया है और उससे हमें रीराइट कैसे लिखते हैं? ग्रेट बियर। तो देखिए उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या लिखा है? डोनाल्ड डक। तो उसमें जो डी लेटर है वो हमें कैपिटल में दिया है। तो वो क्या हुआ? करेक्ट वर्ड। तो देखिए मैंने राइट का मार्क लगाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 50 में क्या लिखा है? अंकल राम। तो उसमें जो हमें फर्स्ट लेटर दिया है यू, वो कौन से लेटर में दिया है? स्मॉल लेटर में। तो हमें उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए ये जो मैंने कैपिटल लेटर में लाइन में लिखा है अंकल राम। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड करेक्ट करके आपको भी रीराइट करना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर आई, सर्कल द प्रॉपर नून। यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें जो प्रॉपर नून हो उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नून किससे कहते हैं? कि जो सेंटेंस में हमें कोई परफेक्ट यानी कि कोई भी परफेक्ट हमें कोई थिंग्स यानी कि जगह का नाम दिया हो, प्लेस का नाम दिया हो या फिर कोई पर्सन का नाम दिया हो, कोई भी परफेक्ट, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नून। तो जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दिया है, आई बॉट मैनी क्लोथ्स फ्रॉम वेस्ट साइड। यानी कि मैंने वेस्ट साइड से बहुत सारे कपड़े खरीदे। तो उसमें वेस्ट साइड क्या हुई? कोई प्लेस का नाम। तो देखिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में सर्कल करके दिया है। फिर हम फर्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा सेंटेंस है? सीता एंड मीता आर माई सिस्टर्स। यानी कि जो सीता और मीता है वो मेरी दो बहनें हैं। तो उसमें जो सीता और मीता है वो क्या हुआ? पर्सन का नाम। तो देखिए मैंने सीता और मीता में सर्कल किया है। फिर हम आगे बढ़ते। सेकंड नंबर में क्या लिखा है? शिमला इज़ अ कोल्ड सिटी। तो देखिए उसमें जो शिमला वर्ड है वो क्या हुआ? कोई प्लेस का नाम। तो हमें कोई प्लेस का नाम दिया है जैसे कि शिमला। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने शिमला के ऊपर राइट यानी कि सर्कल किया है। फिर हम थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या हुआ? माई नेबर वॉज बॉर्न इन जर्मनी। यानी कि मेरी जो नेबर है वो जर्मनी में जन्मी है। तो उसमें जो जर्मनी है वो हमें प्रॉपर प्लेस का नाम दिया है। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने जर्मनी के ऊपर सर्कल किया है। फिर हम आगे बढ़ते फोर्थ नंबर में। दिस बुक इज़ अबाउट हैरी पॉटर। यानी कि ये जो बुक है वो हैरी पॉटर के ऊपर है। तो उसमें जो हैरी पॉटर है वो प्रॉपर बुक का नाम दिया है। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने हैरी पॉटर पे सर्कल किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है? मिस्टर मोहन शर्मा इज़ अ टॉल मैन। तो जो मिस्टर मोहन शर्मा है वो क्या हुआ? कोई प्रॉपर पर्सन का नाम हमें दिया है। तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने मिस्टर मोहन शर्मा के ऊपर सर्कल किया है। फिर हम 6 नंबर देखते हैं। रिवर अमेजोन इज़ अ लॉन्ग रिवर। तो देखिए हमें यहाँ पे रिवर यानी कि जो नदी होती है उसका नाम दिया है जैसे कि अमेजोन। तो वो क्या हुआ? एक प्रॉपर प्लेस का नाम। तो देखिए मैंने रिवर अमेजोन के ऊपर सर्कल किया है। फिर हम 7th नंबर देखते हैं क्या है? मीका इज़ अ पिलग्रिमेज स्पॉट। यानी कि देखिए ये जो मी का नाम दिया है वो क्या हुआ? एक प्रॉपर नून। यानी कि कोई मैन का नाम यानी कि कोई पर्सन का प्रॉपर नाम दिया है। तो देखिए मैंने मीका के ऊपर सर्कल किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे लिखा है स्नेहा इज़ मिस्टर आनंद्स डॉटर। यानी कि जो स्नेहा है वो मिस्टर आनंद की बेटी है। तो देखिए उसमें जो स्नेहा और मिस्टर आनंद है वो हमें कोई प्रॉपर पर्सन का नाम दिया है। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने स्नेहा और मिस्टर आनंद के
ऊपर सर्कल किया है। फिर हम लास्ट 9 नंबर देखते हैं। इज टोक्यो इन जापान, यानी कि टोक्यो जापान में है। तो देखिए यहाँ पे जो टोक्यो और जापान है वो हमें कोई परफेक्ट प्लेस का नाम दिया है, तो वो क्या हुआ, प्रॉपर नून। तो देखिए मैंने टोक्यो और जापान पे सर्कल किया है। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ये जो एक्सरसाइज दी है उसमें से आपको भी जो परफेक्ट प्रॉपर नून है उसमें आपको भी आपकी बुक में सर्कल करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर एन। यूज़ द गिवन प्रॉपर नून्स टू कंप्लीट द स्टोरी, यानी कि हमें यहाँ पे जो प्रॉपर नून्स वर्ड दिए हैं उसमें से जो सही हो वो हमें ब्लैंक में लिखना है और एक प्रॉपर स्टोरी बनानी है। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखा है लास्ट ब्लैंक माय फ्रेंड। तो लास्ट संडे माय फ्रेंड रोहन एंड आई डिसाइडेड टू गो आउट फिशिंग, यानी कि लास्ट संडे मैंने और मेरे फ्रेंड का नाम रोहन है, हम दोनों ने डिसाइड किया आउट फिशिंग, यानी कि फिश करने का। वी वेंट ओवर टू टॉम्स हाउस ऑन नेहरू स्ट्रीट टू बोरो सम फिशिंग पोल्स, यानी कि जो मेरे फ्रेंड है टॉम, उसका जो हाउस है वो नेहरू स्ट्रीट के नज़दीक है, तो वहाँ पे हम पोल्स फिशिंग करने गए। आफ्टर दैट वी बॉट सम अर्थवॉर्म्स एट फिश शॉप, यानी कि फिर हमने फिश शॉप में से कुछ अर्थवॉर्म्स भी खरीदे। वी हियर्ड अ याच एंड अंकल डेविड टुक अस सीलिंग ऑन द लेक, यानी कि फिर हमने जो डेविड अंकल है उसको हमने याच पे हमने डेविड अंकल को काम पर रखा। फिर लिखा है रोहन एंड आई सेट डाउन टू कैच फिश, यानी कि फिर रोहन और मैं दोनों फिश कैच करने के लिए बैठ गए। एज इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल द वेदर वेरी प्लेजेंट, यानी कि जो अप्रैल का मंथ था वो बहुत ही मौसम था, यानी कि बहुत ही मौसम सुहाना था। वी कैच लॉस्ट ऑफ फिश, यानी कि हमने बहुत सारी फिश खरीदी। तो जैसे कि देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड है वो मैंने ढूंढ के, प्रॉपर नून है वो मैंने ढूंढ के ब्लैंक में फिलअप कर किए हैं। वैसे ही बच्चों आपको भी आपकी बुक में प्रॉपर नून फिलअप करने हैं। और ये जो स्टोरी कैसे बनाई, तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही प्रॉपर नून आपकी बुक में लिखने होंगे। थैंक यू बच्चों।